शैल जी, आपने बहुत राइट वर्ड यूज किया, भाव भगवान। सब एनालिसिस साइड में, लेकिन जब इन्वेस्टर्स का पैसा बनता है और इस तरह की लिस्टिंग होती है, तो एक बार तो मन हो जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस साइड पे हो जाता है। आपने इवन बताया कि हिंडाल्को, सिप्ला, इस तरह की कंपनी, दिस इज द प्रूफ कि एक नया जनरेशन है, एक नई दुनिया में हम है, जहाँ पे फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यू है वो मार्केट उतना नहीं रखता जितना मार्केट और इकोसिस्टम का रखता है। मोर इम्पोर्टेंटली जोमेटो की बात करें तो ये एक पहला गेम चेंजर आईपीओ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक नया इकोसिस्टम वाली कंपनी के जो बेसिकली एक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी सेंट्रिक कंपनी की हम बात करें। और आई थिंक ये मार्केट जो इस पे इतना बुलिश है, इतने सारे एचएनआई से इतना पैसा लगाया, इतना टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, प्राइस टू सेल्स और वो सब मेट्रिक्स की आज बात करेंगे तो मजाक जैसा लगेगा, 16 टाइम्स की है। लेकिन हमने देखा है कि ये अपना मार्केट है, और नॉट ओनली अवर मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में भी इस तरह की कंज्यूमर फिनटेक, इस तरह की कंपनीज जो आती है जिसके पास बड़ा मार्केट शेयर है, बड़ा इकोसिस्टम है, वो उनकी जो एग्जिस्टिंग बैंक से उनसे भी ज्यादा वैल्यूएशन कमा रही है। तो उस हिसाब से जोमेटो के बारे में भी यही मानना है कि जिस तरह से 2020 में जो यूनिट इकोनॉमिक्स थे जो -30 थे, जो करीबन आज की तारीख में हम देखें तो +20 हो गया है, और इंडिया में जिस तरह का फूड का कंजम्पशन, नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स बढ़ रहे हैं, तो मानना यही है कि पर ऑर्डर वैल्यू यहाँ से बढ़ने वाली और कम नहीं होगी, और हम लोग एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में भी है। तो प्रॉब्ली मार्केट का ये मानना है कि नो डाउट अभी नेगेटिव है, लॉस मेकिंग है, लेकिन जिस तरह का इकोसिस्टम जोमेटो जैसी कंपनी ने बनाया है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू एंट्रेंट, इवन फॉर समबडी लाइक स्विगी, टू ब्रेक दैट। तो इसका वैल्यूएशन हम देख रहे हैं। साहब जी, शाह साहब ये बताइए इस लेवल पर क्या करना है? जिनके पास आईपीओ आया है क्या वो बेचें, और क्या नए लोग इसको 129 पर खरीदें? फिलहाल 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके सामने जोमेटो आईपीओ की। शैल जी, मेरी राय ये होगी कि एटलीस्ट 50% प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, और बाकी राह देखिए आगे जाते क्वार्टर्स कैसे पैन आउट होते हैं। अगर यूनिट इकोनॉमिक्स यहाँ से अच्छी ट्रेजेक्टरी दिखाती है तो वेल एंड गुड, अगर कोई भी प्रेशर आता है तो फिर हमको लगता है कि आगे जाते पॉसिबल है कि करेक्शन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह के 55% की लिस्टिंग गेन पे एटलीस्ट 50% आपकी पोजिशन प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। आप कह रहे हैं जिनके पास जिनको आईपीओ में इनफैक्ट इशू हाथ लगा, स्टॉक लगे, उनको 50% हिसाब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन कई सारे निवेशक हैं जो हाथ लगा ही नहीं पाए, जिनको अलॉटमेंट भी नहीं हुआ, उनके लिए सलाह क्या है? क्या 126 पर नए निवेश के बारे में सोचे? देखिए हर्षदा जी, बहुत डिफिकल्ट कॉल है, बिकॉज आगे जाते अभी हमको ज्यादा डेटा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कंपनी अभी कैसा कर रही है, यूनिट मेट्रिक्स कैसे बढ़ रहे हैं। बिकॉज आज की तारीख में 60,000 के मार्केट कैप जो आईपीओ का वैल्यूएशन था, उससे हम लोग 1 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे जाते रिजल्ट्स कैसे पैन आउट होते हैं उसके ऊपर अपन कॉल ले, रादर देन गिविंग अ मैसिव प्रीमियम। हमने पास्ट में भी देखा है इस तरह का यूफोरिया पहले भी हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में, और अगर बहुत ही ऊंचे वैल्यूएशन में हम घुस जाते हैं तो आगे जाते कोई भी डिसरप्शन आता है बिजनेस मॉडल में किस पे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहती। तो मैं सलाह यही दूंगा कि 1-2 क्वार्टर आने दे, थोड़ा ये यूफोरिया सेटल होने दे, और कोई भी डिप्स आती है तभी नए निवेशक इसमें इन्वेस्ट करें। करने के लिए आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? सॉरी हर्षदा, किस प्राइस पर आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे पैसे लगाने के लिए? क्योंकि 76 पर भी महंगा लग रहा था। एब्सोल्युटली हर्षद, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हमारा मानना है कि समवेयर अराउंड 80-85 के रेंज में आता है, तो डेफिनेटली इट विल अगेन बिकम अट्रैक्टिव। बिकॉज प्राइस टू सेल्स की बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे 9 इज एक्सपेंसिव, आज हम देख रहे हैं 16-17 हो गया है। तो थोड़ा आगे जाते रिजल्ट भी आता है, प्लस थोड़ा ये कंसोलिडेट होता है, करेक्शन आने वाला है, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स है वो आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। 1 महीने के बाद एंकर बुक भी खुलेगा, तो अगर कोई चेंज ऑफ हैंड्स होता है, कोई ब्लॉक डील्स होते हैं, हमने देखा है कि पास्ट में प्रेशर आता है, तो वहां पे आई थिंक इन्वेस्टर्स इसमें रुचि रखे। और एक थीसिस सिंपल है, न्यू एज आईपीओ का पोर्टफोलियो में एलोकेशन कितना रखना, तो हमारा मानना है 15 से 20% का एलोकेशन रखे। जोमेटो के बाद पेटीएम भी आने वाले, बहुत सारे आईपीओ आने वाले, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेंगे इस तरह के बिग मार्केट आईपीओ के लिए।